हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिद्धार्थ कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? लिविंग क्या होता है, अपन ने पढ़ा था कि लिविंग क्या होता है, किसको बोलते हैं लिविंग, फिर लिविंग को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। मैंने एग्जांपल दिया था, बोर्ड का एग्जांपल दिया था, मैंने एग्जांपल दिया था चौक का कि क्या लिविंग है नॉन लिविंग है। यदि नॉन लिविंग है तो क्यों है, और यदि अपन लिविंग है तो अपन क्यों लिविंग है। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि अपन लिविंग है, उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया था उसका बेसिक क्राइटेरिया ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ, अभी आप पीछे ना देखें, पहले सुन ले फिर मैं आपको दिखाऊंगा पीछे क्या है, ठीक है। उसके बाद अपन ग्रोथ के बारे में देखे थे कि ग्रोथ क्या होता है, क्या जिसमें ग्रोथ होता है क्या वो सारे लिविंग है, या फिर जितने भी लिविंग है क्या उनमें ग्रोथ होता है। अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जिसमें मास इंक्रीज हो, जिसका नंबर इंक्रीज हो, उसको अपन ग्रोथ कहते हैं। फिर लास्ट में अपन ने डिसाइड किया कि ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। क्यों? क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने डायग्राम भी बनाया था सैंड माउंट्स का, जो बालू का ढेर, बालू का जो टीला होता है, उसका मैंने डायग्राम बनाया था। मैंने एग्जांपल दिया था माउंटेन्स का, जो बताया था कि माउंटेन जो लिविंग होते हैं, मैंने उसका एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि उनमें भी ग्रो होता है। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ होता है वो लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लिविंग में ग्रोथ होता है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि ये जिसमें ग्रोथ होगा वो लिविंग ही होगा, ऐसा अपन नहीं कह सकते। उसके बाद अपन ने थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। क्या रिप्रोडक्शन डिसाइड करता है कि जिसमें रिप्रोडक्शन होगा उसमें ग्रोथ, उसमें वो लिविंग है, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो नॉन लिविंग है। अपन ने इसके बारे में पढ़ा था। मैंने एग्जांपल से बताया था कि ये जो बोर्ड है ये कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये नॉन लिविंग है। जो एनिमल्स हैं, अपन ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करते हैं, वो लिविंग है, तो सही बात है। लेकिन क्या सारे जो लिविंग होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या रिप्रोडक्शन करते हैं? और रिप्रोडक्शन का सेंस मैंने बताया था प्रोडक्ट तैयार करना। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नया प्रोडक्ट बनाते हैं या बना सकते हैं? उसका मैंने एक एग्जांपल बताया था, ह्यूमन इनफर्टाइल कपल। ह्यूमन इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल वो होते हैं जो जिनका मैरिज हो जाता है कपल का, फिर भी वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, चाहे वो प्रॉब्लम किसी में हो, मेल में हो फीमेल में हो, वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो भी लिविंग है। मैंने एक एग्जांपल दिया था हनी बी वर्कर्स का, एस्ट्राइड हनी बी वर्कर्स। जो हनी बी वर्कर्स होती है वो एस्ट्राइड होती है। एस्ट्राइड मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, वो प्रोडक्ट नहीं बनाती है, तो क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो भी लिविंग है। तो अपन इसे क्या डिसाइड किए, रिप्रोडक्शन से क्या डिसाइड किए? अपन ने डिसाइड किया रिप्रोडक्शन से कि रिप्रोडक्शन जिसमें होता है वो लिविंग होता है, लेकिन सारे लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जिसमें होता है वो सारे लिविंग ही होते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन सारे लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है वो भी लिविंग होते हैं। इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग का। ग्रोथ की तरह रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है वो भी लिविंग है। तो दो मैंने बताया, एक ग्रोथ के बारे में, एक रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो मैंने पीछे क्या लिखा है,
मैंने डिफिनीशन लिखा है लिविंग का, लास्ट क्लास में मैंने डिफिनीशन लिखाया नहीं था। लिविंग का डिफिनीशन लिखा है, लिविंग आर दोज हैव ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स। मैंने बताया था लिविंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए। अभी देखो, लिविंग आर दोज हैव ग्रोथ, reproduction, ability to sense and response. It also includes some features like metabolism, self-replication and self-organization. अब आप बोलोगे सर, आपने बोला, आपने जो डिफिनेशन बताया कि लिविंग वो होते हैं जिनमें ग्रोथ होता है, जिनमें रिप्रोडक्शन होता है। फिर माउंटेन, तो माउंटेन में भी ग्रोथ होता है, क्या वो लिविंग है? आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने बताया डिफिनेशन में कि लिविंग आर दोज हैव ग्रोथ, और ग्रोथ तो माउंटेन में भी होता है, तो क्या लिविंग है? नहीं। ग्रोथ लिविंग में होता है। लिविंग के अंदर ग्रोथ होना और ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होना, दोनों में अंतर है। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन सकता है कि हाँ ग्रोथ के बेसिस पे अपन डिफाइन कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्मली लिविंग में ग्रोथ होता है। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट लाइन है, इट ऑल्सो इंक्लूड सम फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। मैंने बताया था मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं, या बॉडी के बाहर भी होते हैं मेटाबॉलिज्म जो लैब में होते हैं। ठीक है, सम फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन वर्ड का मतलब होता है जेरॉक्स कॉपी बनना, एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा बनना, उसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट होना। ठीक है, ये रेप्लिकेशन वर्ड आपको आता रहेगा, कहीं कहीं किसी चैप्टर में आता रहेगा। 12th क्लास में इसको बेसिस मेनली पढ़ना है रेप्लिकेशन को। ठीक है, किसी सेल से दूसरा सेल बनना, सेम टाइप का सेल बनना कहता है रेप्लिकेशन। ठीक है, जो जेरॉक्स कॉपी होना, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। एक ओरिजिन है या फिर कोई एक सेल है, उससे पूरा बॉडी बन गया। जैसे ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में मेल फीमेल गैमेट्स बाइंड होता है। ठीक है, उससे एक सेल बनता है, उस सेल से पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इन सब में जिसमें होता है वो लिविंग कहलाते हैं। ये अपना डिफिनीशन होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रोथ के बारे में बता दिया था, आज फिर बता दिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रोथ क्या होता है। ऑल लिविंग आर ग्रोथ, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो उसमें ग्रोथ होता है। ग्रोथ इन द सेंस इंक्रीजेज इन मास एंड इंक्रीजेज इन नंबर, ये मैं बता चुका हूँ। ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर ग्रो बाय सेल डिवीजन। जब भी ग्रोथ होगा तो सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होकर दूसरा सेल बनता है, फिर उसके दूसरा सेल बनेगा, फिर डिवाइड होगा, फिर सेल बनेगा, ऐसे ग्रो होता है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर आर ग्रो बाय सेल डिवीजन। नॉन लिविंग आल्सो ग्रो, बता दिया। माउंटेन्स एंड सैंड माउंट्स कि नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है। सो लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, सो द ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ग्रोथ लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लें, या इसका अपना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। सेकेंड हो गया अपना रिप्रोडक्शन, जो मैंने बता रखा हूं पहले ही। ये एक प्रोसेस है जिससे ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। जैसे सेक्सुअल में बताया था मेल फीमेल होना चाहिए, ऑफस्प्रिंग बनेगा। और सेक्सुअल बहुत टाइप के होते हैं, जैसे फंजाई में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारे आगे आएंगे, ये सारे नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे 11th में, जब पढ़ेंगे अपन प्लांट किंगडम। ठीक है, फंजाई में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, न्यू फंजाई बन जाता है। इस हाइड्रा में बडिंग होता है, 10th क्लास में पढ़ा है। ये 10th क्लास में डायग्राम के साथ दिया हुआ है बडिंग, और ये हाइड्रा का।
आप लोग को याद होना चाहिए, अभी आप लोग 10th पास करके आए, ये दिया हुआ है 10th क्लास में, ईस्टर हाइड्रा में बडिंग होता है और नया बॉडी बन जाता है, ये तो है रिप्रोडक्शन। प्लानेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है, प्लानेरिया फ्लैटवर्म होता है, उसका कोई एक पार्ट टूट के नया बॉडी पूरा बन गया, मतलब नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये सब तो टाइप है। बट सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल स्टेराइल वर्कर्स भी ने बता रखा है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कांट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, सबसे मेन लाइन यही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नीट के एग्जाम में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, समझ में आ गया। अब इसमें एक बात है, मैंने दो वर्ड लिखा है, एस्ट्राइड एक इनफर्टाइल, एस्ट्राइड और इनफर्टाइल। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है फर्टाइल, एक होता है एस्ट्राइड। फर्टाइल का मतलब वो होता है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, उसको बोलते हैं फर्टाइल। एस्ट्राइड बोलते हैं उसको जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं एस्ट्राइड, ठीक है। एस्ट्राइड मतलब जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन ह्यूमन के लिए एस्ट्राइड वर्ड क्यों नहीं आया, यहाँ पे इनफर्टाइल क्यों आया, यहाँ पे एस्ट्राइड वर्ड आना चाहिए, ये फर्टाइल तो है नहीं, एस्ट्राइड नहीं आया, इनफर्टाइल आया। ये दोनों बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड में अंतर क्यों है, इसमें एस्ट्राइड है, इसमें इनफर्टाइल है, मतलब दोनों का वही है, दे नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड, दोनों का मतलब वही है, लेकिन ये वर्ड का डिफरेंसेस क्यों है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्ट्राइड एंड इनफर्टाइल, आप लोग सर्च करना, समझना और कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग कि फर्टाइल सॉरी एस्ट्राइल और इनफर्टाइल में क्या डिफरेंस है, मतलब सेम ही है, फिर डिफरेंसेस क्या है, मैंने यहाँ पे एस्ट्राइल को लिखा है, यहाँ पे इनफर्टाइल को लिखा, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब थर्ड पर स्टार्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म। थर्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैंने बताया था जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है मैंने बताया था, जैसे प्रोटीन का डाइजेशन, अपन खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड के अंदर प्रोटीन लेते हैं, उनका डाइजेशन होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, एमिनो एसिड बनता है, फिर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, फैट खाते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनता है, ये सब क्या है, ये सब है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उनका डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर हमारे ब्लड में जाते हैं, फिर हमारे हर एक सेल तक ग्लूकोज जाता है, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उससे हम लोग जिंदा रहते हैं, ये तो है एनर्जी। ये सारे आते हैं मेटाबॉलिज्म में। अब अपन ये डिसाइड करेंगे क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग का है या नहीं है। जैसे मैंने डिसाइड किया पहले ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म से करेंगे। क्या मेटाबॉलिज्म लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, देखते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है। सारे लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अमीबा, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, सबके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, सब एंजाइम को यूज करते हैं। तो
तो हर किसी में मेटाबॉलिज्म होता है, जितने भी लिविंग होते हैं सब में मेटाबॉलिज्म होता है। केमिकल रिएक्शन होता है, प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट सनलाइट से सनलाइट लेता है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ये तो है केमिकल रिएक्शन, ये तो है मेटाबॉलिज्म, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है प्लांट, ये तो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी डीएनए होता है, एंजाइम होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, वो फूड लेते हैं, ये तो है मेटाबॉलिज्म। हर एक लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। क्या पेन के अंदर इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता है? ये पेन जो बना हुआ है, क्या ये कोई केमिकल रिएक्शन है इस कैप के अंदर? ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिससे ये जिंदा है? नहीं। इस बोर्ड के अंदर, ये बोर्ड है, क्या इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नहीं। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म में बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन की, ये बॉडी के बाहर भी होता है। जैसे लैब में, लैब के अंदर, आप सबने लैब में गया होगा स्कूलों में, उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म तो होता है। अपन क्या करते हैं? टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट ट्यूब में कुछ लिया, प्रोडक्ट लिया, कुछ भी सैंपल लिया, जैसे प्रोटीन, उसका डाइजेशन करना, उसमें डालते हैं, उसको हिलाते रहते हैं। आपने देखा होगा मूवी में, सीआईडी में, डॉक्टर सामके वो लैब में जाके हिलाता रहता है, जैसे आग में गर्म करता, हीट करता है। ये क्या है? ये तो केमिकल रिएक्शन है, ये तो मेटाबॉलिज्म है। जो हमारे अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो बॉडी के बाहर भी अपन कर सकते हैं, लैब में, लैब के अंदर कर सकते हैं। आप वाटर लो, सॉल्ट लो, शुगर लो, सबको मिक्स कर दो, ये रिएक्शन तो है, ये रिएक्शन ही है। तो मेटाबॉलिज्म बॉडी के बाहर भी हो रहा है। अब लैब के बाहर हो रहा है तो लैब तो लिविंग नहीं कहलाएगा, लेकिन जितने लिविंग है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब अपन क्या डिसाइड करेंगे? साइंटिस्टों का कहना है, साइंटिस्ट ने ऐसा मान लिया कि जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बॉडी के बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, इन विट्रो कंडीशन में हो रहा है। मैंने इन विट्रो सबसे पहले दिन बताया था फर्स्ट लेक्चर में। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी। जो इन विट्रो कंडीशन में केमिकल रिएक्शन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो तो ना लिविंग होंगे ना नॉन लिविंग होंगे, उनको किसी क्राइटेरिया में नहीं रखा है। समझ में आ गया? जो मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं, लैब में करते हैं, उनको ना तो लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। बस ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जब उसको लिविंग या नॉन लिविंग में रखा ही नहीं, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया लिविंग का। अभी तक फर्स्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिला है, ग्रोथ नहीं था, रिप्रोडक्शन नहीं था, मेटाबॉलिज्म मिला है। मेटाबॉलिज्म बॉडी के बाहर भी होता है, लैब में होता है, लेकिन उसको बोल दिया कि जो बाहर होता है वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, उसको एक्सेप्शन में डाल दिया और बोल दिया कि मेटाबॉलिज्म जिसमें होगा वो लिविंग होगा, या लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। इट मींस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। समझ में आ गया? मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया। कैसे? समझ में आ गया? अब एक लास्ट में आता है कॉन्शियसनेस। क्या आता है? कॉन्शियसनेस। ठीक है? कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस कॉन्शियस होना, बात करते हैं कॉन्शियस होना, चेतना, हिंदी में चेतना बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब ये है कि आपका ब्रेन पूरा वर्क कर रहा है, जिसको मैंने बताया था रेस्पॉन्स करना। जैसे कोई मेरे को यहाँ पे पिन चुहाता है, ऐसे पिन करता है, तो अपन क्या करेंगे? रेस्पॉन्स करेंगे। ठीक है? ये है कॉन्शियसनेस। अब एक प्रॉपर्टी आ गया, फोर्थ प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस के बेसिस पे अपन डिफाइन करेंगे लिविंग और नॉन लिविंग।
या कॉन्शियसनेस क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का, उसके बारे में देखिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में कॉन्शियसनेस होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में कॉन्शियसनेस होता है। आप उसको कुछ भी एक्सटर्नली आप उसको कुछ भी टच करो वो रिस्पॉन्स करेगा। जितने भी लिविंग है, चाहे उसको फिजिकली करो, केमिकली करो या बायोलॉजिकली करो, वो रिस्पॉन्स देगा जितने भी लिविंग होते हैं। ऐसा है। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे अपन ऐसे पिन चुभोते हैं, अपना हाथ बनाते हैं। प्लांट्स का ले लो, यदि कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा बारिश होती है, प्लांट उस कंडीशन में खुद ही सबको मेंटेन करता है कि इस टेम्परेचर से आपको किससे बचना है, बारिश ज्यादा हो गई, इस पानी से कैसे बचना है, या वाटर का लेवल कम हो गया है, अपने को वाटर कैसे अंदर से लेना है और कैसे कंट्रोल करना है कि हमारा वाटर लॉस कम से कम हो। और ये आप 10th क्लास में पढ़ रखे हो इसके बारे में। तो प्लांट भी ये कंट्रोल करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कॉन्शियस होते हैं, लेकिन यहां पे भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे एक जो कोमा का पेशेंट होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में, जो कोमा का पेशेंट होता है, जो व्हीलचेयर पर बैठा रहता है ऐसे करके, ना हिलता है ना कुछ। आपने देखा होगा मूवी में मुन्ना भाई में, मुन्ना भाई MBBS, उसमें भी एक है जो व्हीलचेयर पर बैठा ही रहता है, वो बिल्कुल नहीं हिलता है, ना आंख ऐसे झपक सकता है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बस बैठा है। वो कोमा का पेशेंट कराता है। आप सबने सुना होगा कोमा का पेशेंट, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। जैसे ये बोर्ड है ना, आप इसको कुछ भी कर लो, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको ऐसे मानूंगा तो ये यहां से चला जाएगा, नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। जो कोमा के पेशेंट होते हैं उनका ब्रेन लगभग डेड हो जाता है, उनके न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, उनको जैसे रख दो वो ऐसे ही रहेंगे, एक नॉन लिविंग की तरह। उनको फूड डालना पड़ता है, लिक्विड बना के डालना पड़ता है, तभी वो जिंदा रहते हैं, या वेन के थ्रू फूड डालना पड़ता है ब्लड में, तभी वो जिंदा रहते हैं। वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके आप हाथ काट दो वो बिल्कुल नहीं हाथ हिलाएंगे। क्या उनको पता नहीं चलता है? उनको सब मालूम होता है, वो जानते सब कुछ है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। उनमें रिस्पॉन्स करने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है कोमा के पेशेंट में। अब उनको क्या कहेंगे अपन? ये नॉन लिविंग है, क्योंकि मैंने तो पहले ही बता दिया कि जिसमें कॉन्शियसनेस होगा वो लिविंग कहलाएंगे। और कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग का। मेटाबॉलिक और कॉन्शियसनेस ये दोनों लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अब उस कोमा वाले पेशेंट के साथ क्या करेंगे? उसको नॉन लिविंग बोलेंगे? वो तो जिंदा है, बस वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वो सब समझ रहा है, वो देख रहा है, वो सब कुछ समझ रहा है, बस वो रेस्पॉन्स नहीं कर सकता है। वो ना बोल सकता है ना इशारा कर सकता है। तो कोमा वाले पेशेंट को क्या किया हम लोगों ने? एक्सेप्शन में डाल दिया। उसको डाल दिया ना तो ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग। समझ में आया? कोमा वाले पेशेंट को भी मैंने एक्सेप्शन में डाल दिया कि ना तो ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। और हम लोगों ने कह दिया जिसमें कॉन्शियसनेस होगा वो लिविंग होगा, और जो लिविंग होगा उसमें कॉन्शियसनेस होना ही चाहिए। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया लिविंग का। समझ में आ गया? 4 के बारे में मेनली पढ़ना है आपके एनसीईआरटी में। लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे? मेनली 4 है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस है।
ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होता है। आपके नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर देना है। प्रॉपर्टी लिविंग के तो चारों हैं, प्रॉपर्टी लिविंग के चारों हैं, लेकिन अपने को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पूछ ले तो दो है। कौन कौन सा? मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस समझ में आ गया? मैंने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नोट करवा दिया, अब मैं मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को नोट करवा देता हूं। ठीक है, अब नोट कर लो। मेटाबॉलिज्म नोट कर लो आप इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, मैंने बताया था, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऑल हैव मेटाबॉलिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने बता दिया है। इन विट्रो कंडीशन, इन विट्रो मालूम होना चाहिए आपको, इन विट्रो कंडीशन रिएक्शन अकर्स इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, मैंने बता दिया है। जो टेस्ट ट्यूब में या इन विट्रो कंडीशन में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसको ना हम लिविंग में रखते हैं ना ही नॉन लिविंग रखते हैं। इसका मतलब है, इट मींस मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ कॉन्शियसनेस, इसको मैं नाम कर दूं, और देखो कॉन्शियसनेस, ठीक है। फोर्थ है अपना कॉन्शियसनेस। क्या होता है? कॉन्शियसनेस मीन्स दैट एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड, एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ये मैंने बता रखा है। वी सेंस बाय आवर सेंस ऑर्गन, आपके पास सेंस ऑर्गन होते हैं, उसे सेंस करते हैं। प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, लाइट, टेम्परेचर, जो भी आता है प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। ह्यूमंस आर ओनली ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बस एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। बाहर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना ब्रेन सिर्फ सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, सेल्फ कंट्रोल करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन नहीं चलते, अपना जो ब्रेन है वो खुद कंट्रोल करता है। यदि बाहर ज्यादा टेम्परेचर है या ज्यादा सर्दी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो अपने पिघलने लगते हैं, सूखने लगते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, अपना ब्रेन खुद कंट्रोल कर लेता है, आपको भेजता है कहां, या तो शैडो में जाओ, छाया में जाओ, अंदर घर में जाओ, या फिर अपने बॉडी को मेंटेन करता है। स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है जिससे आपका बॉडी ज्यादा हीट ना हो, ठीक है। तो ह्यूमंस आर ओनली ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। अ पर्सन व्हेन इन द कोमा मींस ब्रेन डेड एंड नाइदर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। यदि कोई पर्सन कोमा में है और उसका ब्रेन डेड हो चुका है और वो नॉर्मल कभी लौट के नहीं आ सकता है, दे कैन नाइदर कॉल्ड लिविंग नॉर नॉन लिविंग, उसे ना तो लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे। इसका मतलब हो गया, सो कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। एवं मैं डिवीजन करा दूं तुरंत। अपन ने लिविंग के बारे में पढ़ा, लिविंग का डिफिनेशन देख लिया। लिविंग को कैसे डिफाइन करेंगे टेक्निकली, उसमें अपन ने 4 पॉइंट को लिया। सबसे पहले ग्रोथ को लिया,
और डिसीजन क्या आया कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग का, ठीक है। सेकंड क्या आया, रिप्रोडक्शन आया। रिप्रोडक्शन में क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया कि रिप्रोडक्शन आर आल्सो नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म आया, कॉन्शियसनेस आया। मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आपके एनसीईआरटी के शुरू 2-3 पेज में यही दे रखा है। अब आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, ठीक है, यही 4 पॉइंट दे रखा है। और नहीं पढ़ोगे तो ये काम चल जाएगा आपका, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद ही आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इस 4 पॉइंट को आप समझ लोगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो मैंने बोला था क्वेश्चन का जवाब देने, एस्ट्राइल और इनफर्टाइल में क्या डिफरेंस है, मीनिंग तो एक ही है, फिर अलग अलग वर्ड क्यों। चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। और यदि वीडियो में आपको कैसा क्या लग रहा है, कुछ और इंप्रूव करना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।